वेलकम टू एस इंग्लिश चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो एडिटोरियल है टू केरला फ्रॉम सिंगापुर। तो इसको जानने से पहले देखिए इसका ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो हमें जो पढ़ना है वो ओवरव्यू में है कि कंपैरिजन बिटवीन केरला एंड सिंगापुर। केरला और सिंगापुर के बीच कंपैरिजन जो होना है उसमें देखेंगे खास करके कोरोना वायरस को लेकर कि किस प्रकार से कोरोना वायरस जो है यहाँ पे समाप्त किया गया फिर से, लेकिन चूंकि सिंगापुर में जो है फिर से आ गया है। क्योंकि दोनों का जो कंपेरिजन है एक पैरेलल है कंपेरिजन, उसको देखा गया है। इमीडिएट मेजर्स टेकन, कौन कौन से स्टेप लिए गए, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं केरला में, उनको देखना है। उसके बाद केरला एक्लेम्ड वर्ल्ड वाइड, और जिसके कारण से जो केरला का जो है वाहवाही जो हो रहा है पूरा वर्ल्ड में वो हो रहा है वाहवाही। और खास करके इंडिया में तो होगा ही, क्योंकि इंडिया में अपने आप में इसका हेल्थ सिस्टम अच्छा है। जितना इनके पास रिसोर्स है ना, तो उन्हीं रिसोर्स का उन्होंने अच्छा से प्रयोग करके ये किया, इन्वेस्ट किया। जितना भी उन्होंने शिक्षा पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है केरला, और साथ ही साथ जो है ये केरला जो है शिक्षा के साथ साथ हेल्थ सिस्टम पे अपने बहुत फोकस किया है। और साउथ का ये स्टेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते केरला कहाँ पे है। देखिए ये गूगल मैप का एक केरला है। देखिए ये हमारा केरला है, तमिलनाडु के बगल में केरला है, और इम्पॉर्टेंट है हेल्थ के लिहाज से। चलते आते हैं एडिटोरियल में। तो टू केरला फ्रॉम सिंगापुर, इसका अर्थ क्या हुआ कि टू केरला, हम केरला की बात करें जो सिंगापुर में हुआ उससे एक लेसन लेना है टू केरला। देखिए कुछ भी अगर एक टाइटल की बात आती है तो टाइटल का कभी कभी डिफरेंट मीनिंग निकलता है, डबल ट्रिपल मीनिंग भी निकल जाता है। जब आप उसको पढ़ते हैं, काफ़ी मैन्युटली पढ़ते हैं, तो समझ में आता है। In its response to COVID-19 pandemic, Kerala could draw some lessons from Singapore. कहा जा रहा है कि जो कोविड 19 पैंडमिक है, कोविड 19 महामारी है, तो इसके रिस्पॉन्स में, इसके प्रतिक्रिया में केरला को कुछ क्या करना चाहिए, एक सबक लेनी चाहिए सिंगापुर से। Over the past 3 years, Kerala has suffered the Nipah virus outbreak to flood the COVID-19 pandemic. तीन बात कहा जा रहा है कि ओवर द पास्ट 3 years, 3 वर्षों के दौरान जो है केरला में क्या क्या आया, निपाह वायरस आया, उसके बाद फ्लड्स आए, 2 फ्लड्स आए। 2 फ्लड्स कहने का अर्थ हुआ जिसको क्या बोलते हैं, फ्लड्स को इंग्लिश में बाढ़ जिसको बोलते हैं। और एक कोविड 19 आया, मतलब जो कि आ चुका है और चल रहा है। तो ये तीन त्रासदी आई और इसको कैसे निपटा उसको देखेंगे। उसको नहीं देखेंगे बल्कि कोविड 19 को देखेंगे, और चूंकि ये तीनों को निपट चुका है। द स्टेट हैज ऑन वर्ल्ड वाइड क्लेम फॉर इट्स डेप्थ हैंडलिंग ऑफ दिस कैटास्ट्रॉफी बाय मोस्टली डिप्लॉइंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला लाइन। कहा जा रहा है कि जो स्टेट से काफी उसको वर्ल्ड वाइड एक्लेम मिला, प्रशंसा मिला, काफी वाहवाही मिला सभी की ओर से, फॉर इट्स डेप्थ हैंडलिंग। डेप्थ हैंडलिंग का अर्थ क्या होता है, जब आपके पास कोई कैटास्ट्रॉफी आया, कैटास्ट्रॉफी का अर्थ है कोई त्रासदी आया, कोई विपत्ति आई, दुर्गति आई, तो आप उसको क्या करते हैं, डेप्थ हैंडलिंग करते हैं। किस प्रकार से आप प्रबंधन करते हैं, किस प्रकार से उसे निपटते हैं। एक जो एक कुशलता होती है उसी को बोलते हैं डेप्थ, डेप्थनेस, डेप्थली। तो चतुराई से, कुशलता से। बाय डिप्लॉइंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज, डोमेस्टिक रिसोर्स कहने के बाद जितना भी उपलब्ध है उनके पास, डोमेस्टिक रिसोर्स कहने का अर्थ है उन्होंने केंद्र सरकार का हेल्प नहीं लिया, मोस्टली जो है मैक्सिमम उनके पास जो रिसोर्स थे उनके स्टेट में उन्हीं का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया और उससे लड़ा अच्छा से, बहुत ही अच्छी तरीके से डिप्लॉय किया, बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। डिप्लॉय का अर्थ होता है इस्तेमाल करना भी होता है, साथ साथ तैनाती करना भी होता है। But its trouble are not over. Kerala needs to continue harnessing its with sustained recurring disasters. कह रहे कि ट्रबल्स अभी ओवर नहीं हुए हैं, जो समस्याएं हैं वो हटी नहीं है, बल्कि केरला को और कंटिन्यू करना है अपने जो निपटने की, ये जो आने वाले डिजास्टर्स हैं, बार बार आने वाले डिजास्टर, रैकरिंग डिजास्टर, जो बार बार डिजास्टर आ रहे हैं, बार बार जो ये आफ्ता आ रहा है, त्रासदी आ रहा है, ये जो बार बार आ रहे हैं उससे निपटने के लिए उसे तैयार रहना है और कंटिन्यू करना है। इट्स हार्नेसिंग, हार्नेसिंग करने का अर्थ हुआ कि निपटना जो है जितनी भी उसके कैपेबिलिटी है उसका प्रयोग करना है। The response of Kerala's political leadership, its headquarters,
healthcare professionals public to COVID-19 crisis has been breathtaking। कह रहे कि केरला का जो लीडरशिप है, वहाँ की जो जो नेता का जो हैंडलिंग है, किस प्रकार से नेता पूरे स्टेट को हैंडल करते हैं, साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, और साथ साथ जो पब्लिक है, तीनों का जो रिस्पॉन्स है कोविड-19 के प्रति, वो क्या है, ये काफी ब्रेथ टेकिंग है। ब्रेथ टेकिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब तीनों का सहयोग है, तीनों का कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि कोई भी एक चीज में अगर खास करके स्टेट की बात करते हैं, जनता की, साथ ही साथ वहाँ के लीडरशिप की, और साथ साथ इस केस में हेल्थ केयर की, तो तीनों का एक क्या हुआ, समन्वय हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, जिससे जो है कोविड-19 को मात दिया गया है। और काफी हद तक अभी सफलताएं प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसे और करना है। द स्टेट हैज एन इम्प्रेसिव ट्रैकिंग एंड सर्विलांस सिस्टम। कह रहे कि ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ केयर पे केरला ने काफी अच्छा इन्वेस्ट किया है। तो वहाँ का जो स्टेट में जो है ट्रैकिंग सिस्टम है सर्विलांस सिस्टम है, किस प्रकार से निगरानी रखना है। सर्विलांस मतलब होता है निगरानी रखना, ट्रैकिंग मतलब किस प्रकार से ट्रैक करना है, कहाँ पे केसेस हुए हैं, किसको पहचानना है, दैट इज ऑल। It has set up testing kiosks. It has institute that are ready for plasma trials, and also it has enacted a law on pandemic control। और कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, टेस्टिंग कायोस्क को सेटअप किया है, और साथ ही साथ उन्होंने प्लाज्मा ट्रायल जो है उसको भी, उसके लिए भी ट्रायल है, रेडी है, और साथ ही साथ एक इंडेमिक कंट्रोल के जो नियम है, कानून है, उनको भी उन्होंने लागू किया है। तीन चीज़ों को जब उन्होंने लागू किया है, टेस्टिंग को लागू किया है, ठीक है, साथ साथ प्लाज्मा ट्रायल जो होते हैं, हायर लेवल का एक ट्रायल है, एक हायर लेवल का एक टेस्ट है हमारे ब्लड सैंपल का। तो जब उसको उसके लिए वो तैयार है, साथ ही साथ जो कानून होते हैं उस लिहाज से भी, तो आप क्या करते हैं, आपका जो स्टैंड होता है, आपका रवैया होता है, आपका अप्रोच होता है, वो बेटर होता है। इसी केस में केरला सामने आया है। द केरला गवर्नमेंट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड थ्रू कम्युनिटी किचन एंड इज रनिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिलीफ कैंप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इन द कंट्री। और जहाँ तक केरला गवर्नमेंट की बात अगर करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब कैलेमिटी आती है, जब कोई एक त्रासदी आती है, कोई विपदा आती है, तो फूड सिस्टम बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो बेटर होनी चाहिए, बेटर फंक्शन करना चाहिए, स्मूथली फंक्शन करनी चाहिए। तो केरला ने क्या किया, उनको जो कम्युनिटी किचन है, कम्युनिटी किचन कहने का अर्थ है कि अलग अलग कम्युनिटीज को क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, वो खाना प्रोवाइड करता है। तो उसको कम्युनिटी किचन के द्वारा उन्होंने क्या किया, फूड को सप्लाई किया प्रत्येक घर के पास। देखिए यहाँ पे बात एक और चीज हो रही, बताऊंगा पहले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिलीफ कैंप है उसकी संख्या भी जो हाईएस्ट है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इन द कंट्री। जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं, जो प्रवासी हैं, दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, वो अगर रह रहे हैं केरला में, तो उनके लिए भी रिलीफ कैंप की व्यवस्था की गई है, राहत केंद्र की व्यवस्था की गई है, वो भी हाईएस्ट नंबर है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि वहां पर जो पिछले हमने एडिटोरियल में देखा था कि 2 लाख जो वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहां पे अपना योगदान दे रहे हैं, घर टू घर जाकर, डोर टू डोर जाकर वो क्या कर रहे हैं, उसकी सैंपल ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें एक लेसन की सीखने की जरूरत है। अगर केरला सिंगापुर से कुछ लेसन सीखेगा, क्या लेसन है वही बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो हमें भी हमारे अलग स्टेट्स को भी केरला से कुछ सीखने की आवश्यकता है। It is not only these immediate steps that explain why the state has low death rate and a high recovery rate in India during the pandemic। कह रहे केवल ये जो इमीडिएट स्टेप होता है, और एक होता है लॉन्ग स्टेप, लॉन्ग लास्टिंग स्टेप। इमीडिएट स्टेप का अर्थ होता है तत्कालीन जो कदम उठाए गए हैं, उसको बोलते हैं इमीडिएट स्टेप। पेंडेमिक आ गया तो आपको तो ये करना ही है, लेकिन आपने कुछ लॉन्ग स्टेप भी लिए होंगे, तो ही आप बेनिफिट होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेट की जो लो रेट है, यहाँ पे जनसंख्या है कम, मरने की जनसंख्या जो डेथ टोल है, मृत्यु की संख्या जो है बहुत कम है, और रिकवरी रेट जो हाई है, मतलब अगर कोई बीमार हो गए हैं तो रिकवर जो हो रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं, वो उसका रेट हाई है। एक इतना है तो एक इतना है, तो अच्छी बात है। ड्यूरिंग पैंडेमिक, खास करके पैंडेमिक के दौरान इंडिया में, द क्रेडिट ऑल्सो गोज टू डिक्रीज ऑफ decades of past investment in health and education by both the public and private sector। और इसका जो क्रेडिट जाता है
इसकी जो प्रशंसा जाती है, क्रेडिट जाता है, वो किसको क्रेडिट जाता है? वहाँ के हेल्थ सिस्टम को जाता है, जो कि प्राइवेट और साथ ही साथ प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर जो सरकारी है और गैर सरकारी है, दोनों में जो एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हेल्थ में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्योंकि आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो काम नहीं बनने वाला है। अगर लोग अगर एजुकेटेड नहीं है तो हेल्थ के प्रति वो जागरूक होंगे नहीं। केवल अगर हेल्थ एजुकेशन में हम जागरूक रख रहे हैं तो भी वो हेल्थ के प्रति, अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर दोनों में टकराव हो सकता है। इसलिए दोनों का सिस्टम हमारा अच्छा हो तो हम बेटर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। और इससे जो है, हाँ, प्रत्येक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक पर्सन को भी ये भी सीखनी चाहिए कि हमारा जो एक घर का ये है एजुकेशन बैकग्राउंड वो अच्छा होना चाहिए। साथ साथ हमारा हेल्थ सिस्टम के लिए हमारा जो एक प्लान है वो भी बेटर होनी चाहिए, एक एस्टिमेशन होनी चाहिए। This is produced a robust health system. That's why Kerala was able to implement the break the chain campaign so swiftly and effectively. और बात ये हो रही है कि इन सभी कारणों से क्या हुआ, वहां का हेल्थ सिस्टम को रोबस्ट कर दिया, काफी मजबूत कर दिया, पूरा दृढ़ कर दिया, एक बेटर अवस्था में ला दिया। और इससे क्या हुआ, केरला जो है इंप्लीमेंट कर सका, चीन को जो है कोरोना वायरस के चीन को ब्रेक कर सका, तोड़ सका। और ये जो कैंपेन चल रहा है ब्रेक द चेन कैंपेन, मतलब कोरोना वायरस की चेन को उसको तोड़ना है, उसके फैलाव को रोक देना है और सो स्विफ्टली और इफेक्टली करना है। और इन्होंने सो स्विफ्टली किया और इफेक्टली किया। स्विफ्टली करने का तेजी से और इफेक्टली करने का अर्थ है प्रभावशाली से, प्रभावशाली तरीके से, बढ़िया तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि स्विफ्टली अगर करते हैं, आप तेजी से कुछ काम करते हैं तो आपका इफेक्टिव करके भी नहीं होता है। तो देखिए इफेक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड किया लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हेल्थ और एजुकेशन में काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए इफेक्टिवली है। और स्विफ्टली क्यों है, तो स्विफ्टली तो कोई भी कर सकता है तेजी से, वहाँ का आपकी रवैया कैसी है उस पर डिपेंड करता है। In the view of highly uncertainty associated with this new virus, Kerala's leadership knows well that it is crucial to stay vigilant, as Singapore experience illustrates. और कह रहे कि जो अनसर्टेनिटी है कोरोना वायरस को कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी अगर एक भी छूट गया तो सारे के सारे फैल जाएंगे, तो एक अनिश्चितता है। तो इसको देखते हुए कोरोना वायरस के केस में वहाँ का जो लीडरशिप है वो इस बात को अच्छी भली भांति वो जानता है कि हमें क्या रहना है, सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है। क्योंकि सिंगापुर में क्या हुआ, पहले सिंगापुर में अच्छा हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, वहां से जो फॉरेनर जो आए थे, विदेशी नागरिक या कह सकते जो विदेश में जो रहते थे, वो जो अब आए तो काफी कोरोना वायरस को फैला दिया, जो कि अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए केरला को सीखना है इन बातों को। Singapore did very well in putting a firm lead on infection, but it has subsequently seen an explosive uptick in cases and even deaths. और यहाँ बात क्या हो रही है कि सिंगापुर ने बहुत ही अच्छा किया कि कोरोना वायरस को, इन्फेक्शंस को रोकने का काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया, बट इट हैज सब्सिक्वेंटली, लेकिन लग गया ना, बट नेगेटिव सेंस दे रहा है, बट इट हैज सब्सिक्वेंटली सीन एन एक्सप्लोसिव अपस्टिक। लेकिन इन्होंने क्या देखा, पर उसके बाद क्या हुआ, अप स्टिक हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़त हो गया केसेस और इवन डेथ्स। केसेस के साथ साथ वहां पे डेथ्स भी हुए। तो देख रहे हैं ना क्या स्टेप लेना है। तो टू मेजर चैलेंजेस जो है क्या क्या है उसको देखेंगे। टू इवेंचुअलिटीज फ्रॉम सिंगापुर एक्सपीरियंस आर पर्टिनेंट फॉर केरला। और एक इवेंचुअलिटीज आगे एक पर्टिनेंट आ गया। पर्टिनेंट का अर्थ होता है अप्रोप्रिएट, सुटेबल, और इवेंचुअलिटीज का अर्थ है संभावना, एक संभाव्य घटना है, एक संभाव्य हमारा डिसीजन क्या होगा उसके बारे में कहा जा रहा है। तो सिंगापुर की जिन्होंने उन्होंने फेस किया, उनके अनुभव से, उनके एक्सपीरियंस से हमें क्या सीखना है, तो क्या सुटेबल है केरला के लिए, वो दो चीजें हैं, टू इवेंचुअलिटीज हैं, दो घटनाएं, दो संभावनाएं, उसको देखते हैं। द फर्स्ट चैलेंज इज द प्लाइट ऑफ रिटर्निंग स्टूडेंट एंड वर्कर्स एज फॉरेन कंट्रीज बिकम इनहॉस्पिटेबल फॉर नॉन नेशनल्स। यहां पे बात यह हो रही कि पहला चैलेंज है कि उन लोगों का दुख दर्द जो स्टूडेंट या तो वर्कर या तो स्टूडेंट जो बाहर में रह रहे हैं, जो केरला से बाहर रह रहे हैं, जैसे यूएई में रह रहे हैं, बहुत सारे यूएई में ही रहते हैं केरला के लोग, लगभग 1 लाख के लोग। तो वहां से जो आएंगे उसके प्रति जो केरला के जो लोग हैं बाहर में क्या होगा, आपके प्रति उतना ईमान हॉस्पिटेबल नहीं होगा।
तो वो इन हॉस्पिटल होंगे, मतलब उतना फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी बाहर में विदेशों में, खास क्योंकि आप उसके नेशनल्स नहीं हैं, उनके राष्ट्र के लोग हैं नहीं। यू आर द वर्कर्स, यू आर द आउटसाइडर ऑफ दैट कंट्री, फॉर दैट कंट्री। तो उनके दुख दर्द को समझा, उनकी अवस्था को समझा। सिंगापुर सॉ returning travels bring back the infections, even it employed a sound and well-tested screening and quarantine system। और सिंगापुर ने देखा कि वहां के क्या है, देखा कि जो रिटर्निंग ट्रेवल्स हैं जो आ रहे हैं उसके देश में, अपनी ही कंट्री के लोग जो बाहर में रह रहे थे सिंगापुर में, तो वो क्या साथ में इन्फेक्शंस ला रहे हैं, बैक ला रहे हैं, फिर से इन्फेक्शंस ला रहे हैं। इवन एज इट इम्प्लॉयड अ साउंड एंड वेल टेस्टिंग स्क्रीनिंग एंड क्वारंटीन सिस्टम, यहाँ तक कि उसका अच्छी तरीके से क्वारंटीन हुआ, उसका टेस्टिंग हुआ, फिर भी जो है वहाँ पर क्वारंटीन में रखा गया, फिर भी उनके लिए खतरा हो गया, क्योंकि एक भी बचा, एक भी ये हुआ तो फिर तो प्रॉब्लम ही है। केरला हैंडल द रिटर्निंग पॉपुलेशन वेल, और जब केरला की बात आती है, जो रिटर्निंग पीपल है उनके साथ बहुत ही अच्छी प्रबंधन दिखाई, उन्होंने अच्छे से हैंडल किया केसेस को। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केसेस फ्रॉम वुहान, जो पहला केस था वुहान से, उससे स्टार्ट होते हुए, बट द स्टैक्स विल बी हाई गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन वहां पर इन सभी चीज़ों को जब किया तो बात ही होगी कि जो उसका जो रकम होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा पैसों का, रिसोर्सेज का, तो ज़्यादा हो ही जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्ट इन द वेस्ट एशिया आउटपुट विल डिक्लाइन 3% इन 2020। अब बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, जो कि 1945 में इसका ये हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और साथ ही साथ ये यूएन का एक अंग है, यूनाइटेड नेशन का, जो कि क्या करती है, ट्रेड को प्रोवाइड करती है, ट्रेड कितना अच्छा है, ट्रेड नहीं चल रहा है उसको प्रमोट वगैरह सब करती है अलग अलग कंट्रीज में। तो नियरली 1 मिलियन केरलाटीज, केरला से बनाए केरलाइटिस, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, वर्क इन द यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई में अलोन। तो लगभग जो है 1 लाख जो है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख केरला के लोग जो है यूएई में अकेले वहां पर काम करते हैं। और जो IMF है उसके अनुसार से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो इस बात को क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट मतलब अनुमान लगाना, कि वेस्ट एशिया के जो है आउटपुट जो है वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में 3% की गिरावट आएगी। Lakhs of people from the West Asia are scheduled to return home to Kerala। कह रहे कि कई सारे लोग जो है वेस्ट एशिया से, एशिया के वेस्ट वाले भाग से, इस साइड से, तो वो क्या करेंगे, रिटर्न होंगे अपने घर केरला की ओर। द सेकेंड चैलेंज ऑफ फॉर सिंगापुर इज द एक्सप्लोसिव स्प्रेड अमंग फॉरेन वर्कर्स, मोस्ट ऑफ whom आर फ्रॉम द साउथ एशिया। देखिए साउथ एशिया की बात आ रही है अब यहाँ पे। कह रहे सेकेंड चैलेंजेस क्या है सिंगापुर के लिए, क्या है कि जो एक्सप्लोसिव स्प्रेड हो रहा है, रोक देने के बाद भी अचानक जो विस्फोट हो रहा है अमोंग द फॉरेनर वर्कर्स, खास करके जो फॉरेन में काम करते थे, विदेशों में काम करते थे उनके लिए, और जो खास करके साउथ एशिया से बिलोंग करते थे, दक्षिणी एशिया से। अ सोसाइटी कैन ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कह रहे कि एक समाज जो है उसकी मजबूत कितना है, वो मजबूत, वो कितना दृढ़ है, कितनी अच्छे रेनफोर्स अवस्था में है, वो इस बात पर ध्यान देगा कि उसके जो सबसे जो वनरेबल क्लासेस ऑफ पीपल हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, वो कितना कैपेबिलिटी है उनके पास, कितना वो वीक स्ट्रांग है कि नहीं, जो वीक सेक्शन है वो स्ट्रांग है कि नहीं। अगर उसको ठीक कर लेंगे तो कोई भी समाज जो है एक बेटर अवस्था में आ सकता है। एज इलस्ट्रेटेड बाय द थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन द डॉर्मेट्रीज टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द वायरस। जैसा कि हमने पाया कि जितने भी सारे वर्कर से लगभग 10,000 के के पास हजारों वर्कर जो थे वो पॉजिटिव पाए गए। अ गुड मेजर्स ऑफ इनकम इक्वालिटीज एंड इंक्लूजन आर वाइटल फॉर द रेसिलियंस ऑफ अ सोसाइटी टू कैलामिटीज। और कहा जा रहा है कि एक अच्छा जो मेजर्स होंगे, अच्छा स्टेप क्या होगा, इनकम इक्वालिटी। इनकम इक्वालिटी कहने का अर्थ है खास करके जब त्रासदी आ जाती है, विपता आता है, डिजास्टर आता है, तो उसमें अगर हमारे पास अगर इनकम इक्वालिटी नहीं हो, किसी को खाने को नहीं मिल रहे हैं, किसी के पास तो पैसे हैं तो किसी को खाने को नहीं मिल रहे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, समाज में एक ये हो जाएगा, सरकार नहीं पहुंच पाएगी उन तक।
तो उनका सिस्टम जो पहले से तैयार होना चाहिए, एक रेजिलियंस ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है इनकम में वो होनी चाहिए टू कैलामिटीज, विपदा के लिए, डिजास्टर्स के लिए। लो इनकम ग्रुप्स एंड द marginalized group deserve attention not least in withstanding extreme events। और बात ये हो रही है कि जो लो इनकम पीपल है, जिनकी इनकम बहुत ही कम है, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का अर्थ होता है जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो उसको क्या चाहिए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नॉट लिस्टिंग विथ स्टैंडिंग एक्सट्रीम इवेंट। और खास करके जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं कि बहुत ही नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है। जब कोई त्रासदी आती है, डिजास्टर आता है, वो एबनॉर्मल कंडीशन होता है हमारा, और उसमें क्या करने की जरूरत होती है, थोड़ा मोड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। नॉट लिस्ट मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन विथस्टैंडिंग द एक्सट्रीम इवेंट्स। एक्सट्रीम इवेंट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ड्राइंग पैरेलल, और ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा यहां तक। यस, नहीं थोड़ा सा और है। ड्राइंग पैरेलल, अब देखिए एक पैरेलल दोनों के लाइन बीच खींचते हैं, क्योंकि कंपैरिजन की बात हो रही है ना। ऑन इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज अ पैरेलल बिटवीन सिंगापुर एंड केरला। कह रहे हैं कि केरला और सिंगापुर के बीच जो है क्या है, एक प्रकार से पैरेलल हम खींच सकते हैं, दैट इज पैरेलल। इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या दोनों के बीच एक पैरेलल खींच सकते हैं, सिंगापुर और केरला के बीच। क्या चीज देखिए, सिंगापुर या हाई इनकम इकोनॉमी, वहां की जो अर्थव्यवस्था है सिंगापुर की, वो भी क्या है, हाई इनकम है, और केरला का भी एक हाई इनकम है। डिस्पाइट रिसेंट प्रोग्रेस, काफी प्रोग्रेस हुआ है सिंगापुर में, इट हैज अमोंग द हाईएस्ट इनकम डिस्पैरिटी इन एशिया। लेकिन अगर डिस्पैरिटी की बात करें, डिस्पैरिटी का अर्थ क्या होता है, विषमता, ऑडनेस, मतलब नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो समान नहीं हो, किसी के पास इतना धन है, किसी के पास इतना धन है, तो दोनों के बीच जो खाई है वो ज्यादा है। अगर हम इसे समझेंगे तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा ऐसे है, नहीं इसको मैं गलत कर लेता, हाँ, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो इसको लॉरेंज वक्र बोलते हैं। लॉरेंज वक्र क्या है कि ये जितना दूर रहेगा विषमताएं उतना ज्यादा होंगी, वो जितना ऐसे रहेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो आते हैं, इट हैज अमोंग द हाईएस्ट इनकम डिस्पैरिटी इन एशिया, बहुत ही ज्यादा विषमता है एशिया के देशों में से ज्यादा यहाँ पर डिस्पैरिटीज हैं, विषमताएं हैं, समान लोगों के पास समान ये नहीं है। केरला टू हाई पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू द अदर स्टेट्स, उसी प्रकार से अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, केरला का भी जो हाई इनकम है, बट while it scores high on education health, Kerala also rank high in income inequalities among the states। एक दुखद बात यह है कि यहाँ पे इनकम अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, इनके बावजूद भी केरला का जो रैंक है हाई है, किसमें, इनकम इनइक्वालिटीज में। इनकम इनइक्वालिटीज मतलब कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन है, कुछ के पास बहुत ही कम है, वनरेबल सोसाइटी पीपल हैं। To respond to COVID-19, Kerala will need to full-scale testing, implement isolation and better hygiene practices। और अगर कोविड-19 के रिस्पॉन्स में उसको किस प्रकार से टैकल करना है, केरला को क्या चाहिए, एक फुल स्केल टेस्टिंग चाहिए, एक पैमाना चाहिए, किस प्रकार से टेस्टिंग करना है, किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करना है, आइसोलेट करना है, आइसोलेशन को जो है अलग थलग जो लोगों को करना है उसको कैसे करना है, और बेटर हाइजीन प्रैक्टिस, ये तो हो रहा है, हाइजीन प्रैक्टिस बेटर, लेकिन और अच्छा करना है। When the pandemic ends, जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, महामारी खत्म हो जाएगी, एपिडेमिक खत्म हो जाएगी, इट वुड बी मिस्टेक फॉर एक्टिविटीज टू रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन एक मिस्टेक हो सकता है, जैसे वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो हमें हर सारे काम नहीं करने, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लाने हैं। This is a great opportunity for Kerala to rebound its focus on health, education, environment, which will decide its trajectory of health and climate calamities। कह रहे कि एक अच्छा क्या है उनके पास अवसर है, क्योंकि वो एक तो अच्छा कर रहा है, साथ ही साथ एक अच्छा अवसर है कि वो क्या करे, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट में बहुत ही अच्छा कर ले। इससे क्या होगा कि वहाँ का जो ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी का अर्थ क्या होता है, जैसे हमने अभी बताया ना कर्व, इस प्रकार से कर्व, तो कर्व जो है हेल्थ और क्लाइमेट कैलेमिटीज के प्रति वो कम हो जाए, वहां पे कम से कम क्षति हो।
गिवन द लास्ट ये है, इतना सा बस। और लास्ट कहा जाए गिवन इट्स टोपोग्राफी, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। गिवन टोपोग्राफी, और जब इसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर लीजिएगा। जो आपके, सबको शेयर करने की जरूरत नहीं है, जो आपके क्लोज फ्रेंड हैं, जो वेल विस्टर हैं, उसके प्रति शेयर कीजिए, क्योंकि वो आपको पढ़ता है। सभी को शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। और सब्सक्राइब करने की बात तो आप पर डिपेंड करता है कि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करोगे, नहीं तो डिसलाइक जरूर करना। Given its topography, fragile ecology, and high population density, Kerala is highly exposed to the health and climate disasters. कह रहे कि इसके टोपोग्राफी की बात करते हैं। टोपोग्राफी होता है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ पर पेड़ हैं, पहाड़ हैं, स्थलाकृति कैसा है, प्लेट्यू है। प्लेट्यू कहने का अर्थ है कि आप जो थोड़ा सा ऊंचा होता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं, हिंदी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, भूगोल का स्थिति कैसा है, उसके बारे में। वहाँ का लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, स्थलाकृति कैसा है, स्थल की आकृति, और वहाँ का इकोलॉजी कैसा है, फ्रेजाइल इकोलॉजी। चूंकि वहाँ का इकोलॉजी है फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल मतलब कमजोर है, कमजोर कहने का अर्थ ये होता है कि उतना अच्छा नहीं है इकोलॉजी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब कम एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, साकरा है। केरला इज हाईली एक्सपोज टू हेल्थ एंड क्लाइमेट डिजास्टर, और केरला जो है काफ़ी हेल्थ और क्लाइमेट डिजास्टर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपोज होता है। एक्सपोज करने का अर्थ है हेल्थ में, कभी हेल्थ का डिजास्टर आता है, कभी क्लाइमेट का डिजास्टर आता है इस फील्ड में। इफ द स्टेट कैन रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ इन मोर इन्वायरमेंटली एंड सोशिकली sustainable way, it would not only be more resilient to extreme event but also have a higher chance of using the rich human and natural endowment for the betterment of its people. कह रहे कि अगर हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की जो बढ़त की बात हो रही है, वृद्धि की बात हो रही है, तो वो रिवाइव कर सकता है, फिर से वो बढ़ सकता है, रिवाइव कर सकता है, पुनर्जागृत हो सकता है। और किस प्रकार से, इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल वे, मतलब इन्वायरमेंट को उतना ही इस्तेमाल करना है ताकि आने वाले जनरेशन जो है उससे भी बेनिफिटेड हो, और समाज के जो लोग हैं उसको भी कुछ हार्मफुल नहीं हो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल वे, सतत तरीका। इट वुड नॉट बी ओनली बी रेसिलियंट टू एक्सट्रीम इवेंट्स, केवल एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए ही वो रेसिलियंट नहीं हो। रेसिलियंट मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब उसको काम करने को तैयार, उसको क्या बोलते हैं, हैंडलिंग करने को तैयार होना। बट ऑल्सो हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ यूजिंग द रिच ह्यूमन एंड नेचुरल इंडोमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों के लिए, बेटरमेंट के लिए, अच्छाई के लिए वो भी तैयार हो जाए, और ताकि क्या करे, जो नेचुरल इंडोमेंट है, एक गिफ्ट है, तो उसका वो सही से इस्तेमाल करें। तो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे। और आपके अगर कोई भी कमेंट है कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट, क्या कुछ गलतियां हैं मेरी, आप मुझ पर जरूर ये करें ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं, और इससे आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी कि आप किसी को जज कर सकते हो, थोड़ी ज़्यादा नहीं। तो अच्छा होगा ये, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए, और डिसलाइक करना नहीं भूले अगर बुरा लगे तो। थैंक यू।